नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो धर्म विशेष में। आपके साथ मैं हूं मलिका। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे शंख के महत्व के बारे में, और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका धर्म विशेष में। तो आज हम बात करने वाले हैं शंख की। शंख को हिंदू धर्म में बहुत मान दिया गया है। इसके पीछे जरूर कोई महत्वपूर्ण कारण होगा, और हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख को बताया गया है, जो कि सुख समृद्धि और निरोगी काया का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा इस मंगल चिन्ह को घर के पूजा स्थल में रखने से जहां अनिष्टों का और अरिष्टों का नाश होता है, वहीं सौभाग्य में वृद्धि भी करता है। अगर आप शंख की आकृति को देखें तो शंख की आकृति भगवान श्री गणेश की तरह होती है। शंख अगर आप घर में रखते हैं तो इससे दरिद्रता नाशक इसे माना जाता है, और धन प्राप्ति का कारक भी इसे माना जाता है। तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो शंख रखने का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। आज बात करेंगे अलग अलग शंखों के बारे में भी। जी हाँ, तो शंख के उपयोग से बहुत फायदा होता है। और क्या शंख के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, शंख जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो दक्षिणावृत्ति शंख होता है और एक वामनवृत्ति शंख होता है। लेकिन एक तीसरे प्रकार का शंख भी पाया जाता है जिसे मध्यावृत्ति कहा जाता है, या फिर गणेश शंख भी इसे नाम दिया जाता है। और इसी की ही अलग अलग प्रकार बताई जाते हैं, यानी कि दक्षिणावृत्ति और वामनवृत्ति के जो शंख बताए गए हैं, ये जो मेन दो शंख हैं, इसी के अलग अलग प्रकार जो होते हैं उसके शंख पाए जाते हैं। तो शंख जिस तरह से घर में रहता है, जिस घर में रहता है वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है। इसका प्रयोग अर्घ आदि देने से, यानी कि इसके प्रयोग से अगर आप अर्घ देते हैं तो उससे विशेष ही आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है, और लक्ष्मी का वास तो निश्चित रूप से होता है। इसके अलावा दक्षिणावृत्ति की शंख की बात करें तो ये देव स्वरूप माना गया है। शंख के मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा का निवास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शंख होता है उससे जब आप भगवान को आचमन करते हैं, भगवान को अर्घ देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दक्षिणावृत्ति शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। यानी कि अलग अलग उपाय किए जाते हैं उन लोगों के लिए, खास तौर पे जिनका संपत्ति वो नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों के लिए दक्षिणावृत्ति शंख की पूजा करना बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। जहां शंखनाद और शंख पूजन होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। देखिए, शंख की जो एक तरह से ध्वनि होती है उससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है इसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन दक्षिणावृत्ति शंख जो होता है उसकी अगर पूजा के बारे में बात कर लें, यानी कि इसको आपने घर में रख तो लिया है, लेकिन नियमित रूप से इसकी पूजा करना विशेष लाभकारी रहता है। किस तरह से पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले दक्षिणावृत्ति शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर ही करनी चाहिए, यानी कि शुभ मुहूर्त पर ही करनी चाहिए। इसके अलावा शंख का पूजन केसर युक्त चंदन से करना चाहिए। रोज आपको नित्य क्रिया करने के बाद, निवृत्त होने के बाद, शंख की धूप, दीप और नैवेद्य पुष्प से पूजा करनी चाहिए, और तुलसी दल उस पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, शंख जो, और खासतौर पे दक्षिणावृत्ति जो शंख होता है वो विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। इसकी पूजा प्रथम पहर में अगर आप करते हैं तो उसके करने से मान सम्मान आपका बढ़ता है, और द्वितीय पहर में अगर आप दक्षिणावृत्ति शंख की पूजा करते हैं तो उसके करने से धन प्राप्ति और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। तृतीय पहर में अगर आप दक्षिणावृत्ति शंख का पूजन करते हैं, ऐसा करने से यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। और अगर बात करें चतुर्थ पहर की, तो इसमें दक्षिणावृत्ति शंख की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये तो बात हुई दक्षिणावृत्ति शंख की। अब अगर बात कर लें दूसरे प्रकार का जो शंख होता है, यानी कि वामनवृत्ति शंख, इसकी पहचान क्या होती है? इसका पेट जो होता है, यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है, वो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर खुलता है। इसकी ध्वनि से खास तौर पे बैक्टीरिया या जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो रोगोत्पादक होती हैं, जो कि रोगों में बढ़ोतरी करती हैं, ये कमजोर हो जाती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेन जो फॉर्म्स हैं शंख की वो दो हैं, पहली वामनवृत्ति और दक्षिणावृत्ति। इसके अलावा तीसरे प्रकार का शंख होता है गणेश शंख।
इसी के ही अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। इसमें से पहला प्रकार जो है वो कामधेनु शंख होता है। कामधेनु शंख का उपयोग तर्क शक्ति को बेहतर बनाने के लिए और प्रबल करने के लिए किया जाता है। तो जो लोग ऐसी फील्ड्स में है, यानी कि कम्युनिकेशन की लाइन में है, स्पीच की लाइन में, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इस शंख का प्रयोग करें। इस शंख का पूजा अर्चना करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो कामधेनु शंख घर में रखना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। अब अगर बात कर लें दूसरे शंख के बारे में, मोती शंख। मोती शंख हृदय रोग का नाशक होता है। मोती शंख अगर आप घर में रखते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं तो ये आपके हार्ट चक्र को भी बैलेंस करता है। इसको अगर आप बजाते हैं तो ये आपके एक तरह से हार्ट चक्र को बैलेंस करता है और हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करता है। मोती शंख की स्थापना पूजा घर में सफेद कपड़े पर करनी चाहिए और रोज पूजा करें। साथ ही में आपको इससे धन लाभ भी होगा। तो मोती शंख की पूजा करना भी विशेष लाभकारी रहता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तीसरे प्रकार की, तीसरा प्रकार है ऐरावत शंख। ऐरावत शंख को मनचाही साधना सिद्ध को पूर्ण करने के लिए किया जाता है और शरीर को सही बनावट देने के लिए और रूप रंग को और निखारने के लिए किया जाता है। तो जो ये वाला शंख है, अगर आप नित्य प्रति इसकी पूजा करते हैं, रोज इस शंख में जल डालकर उसे ग्रहण करते हैं, तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर निखार बढ़ता है, सौंदर्यता में वृद्धि होती है। साथ ही में जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बार बार आपको एक तरह से बार बार कुछ न कुछ रोग आपको घेरे रहता है, उनको नित्य प्रति इस शंख में जल रोज 24 से 28 घंटे तक आपको उसमें रखना है और फिर उस जल को आपको ग्रहण करना है। इस उपाय के करने से भी रोगों का निवारण होता है। साथ ही में चेहरे पर भी आपके कांति आती है, चेहरे पर भी सौंदर्यता आपका बढ़ता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगर विष्णु शंख की, तो विष्णु शंख का उपयोग लगातार प्रगति के लिए और असाध्य रोगों में स्टेबिलिटी लाने के लिए किया जाता है। तो विष्णु शंख का प्रयोग अगर आप घर में करते हैं, इससे धन धान्य में भी वृद्धि होती है। इसे घर में रखने भर से ही रोग मुक्त इंसान हो जाता है। और अगर बात करें जैसे कि ये विष्णु जी का, इसका नाम ही विष्णु शंख है, तो विष्णु जी का प्रतीक भी इसे माना जाता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा, इसे घर में रखने से रोगों से मुक्ति तो आपको मिलती है, साथ ही में माँ लक्ष्मी भी आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं। अगले शंख की बात करें तो अगला शंख है मणि पुष्पक शंख। इसकी पूजा अर्चना करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान मिलता है। साथ ही में जिन लोगों को उच्च पद की प्राप्ति चाहिए, जिन लोगों को प्रमोशंस चाहिए या जिनके प्रमोशंस अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए भी इस शंख की पूजा करना विशेष लाभकारी रहता है। अब बात कर लेते हैं अगले शंख की। अगला शंख है देवदत्त शंख। ये दुर्भाग्य नाशक माना गया है। इस शंख का इस्तेमाल न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। साथ ही में इस शंख को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसकी पूजा करके वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो शंख के प्रकार कितने हैं ये तो हमने जाना और उसके लाभ भी हमने जाने। तो भावना जी, वैसे ऐसा कहा जाता है कि शंख से वास्तु दोष ही दूर नहीं होता, इससे आरोग्य वृद्धि, आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, ये सब भी फायदे होते हैं। इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, शंख की पूजा करने से या शंख को एक तरह से पूजने से आपको कई सारी चीज़ों में, जैसे आपने कहा मलिका, कि इससे आयुष प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। साथ ही में जिन लोगों की कुंडली में नवग्रह दोष है, ग्रह दोष है और साथ ही में पितृ दोष है, उन लोगों के लिए भी शंख की पूजा अर्चना करना विशेष लाभकारी रहता है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो शंख होते हैं और जो खास तौर पे इतने प्योर शंख होते हैं वो कहाँ आपको मिल सकते हैं, तो देखिए, ये जो चमत्कारी शंख हैं, इनका और चमत्कारी लाभ के लिए आपको ज़रूरी है कि इनकी उच्च श्रेणी आपको पाना ज़रूरी है। ये कहाँ पर मिल सकते हैं? कैलाश मानसरोवर, मालद्वीप या लक्षद्वीप या कोरामंडल या फिर श्रीलंका या और भारत जैसे देशों में ये जो पाए जाते हैं। इसके अलावा शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि भगवान शिव की पूजा अर्चना या भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया था और
शंख चूर्ण यानी कि शंख जो है वो शंख चूर्ण का ही प्रतीक माना जाता है। और शंख चूर्ण जो था वो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता। शंख की आवाज से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणु और कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं शंख से। यहाँ आपने हेल्थ बेनिफिट्स की यहाँ पर बात करी, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या इसको बजाने से क्या सेहत में भी लाभ होता है? बिल्कुल बिल्कुल मलिका, शंख बजाने से लंग्स की एक्सरसाइज होती है और जिन लोगों को एस्थमा प्रॉब्लम है, जिन लोगों को श्वास से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को नियमित रूप से शंख बजाना चाहिए। और खास तौर पर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी रहता है कि वो शंख नियमित रूप से बजाएं। इसके अलावा शंख में रखे पानी को पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, आपको बोन्स या जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स खत्म होती है। ये दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है, क्योंकि शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। शंख की जो भस्म होती है उसके उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि की कई तरह की बीमारियां जो होती हैं वो खत्म होती हैं। जी हाँ, तो आज बहुत खास विषय यहाँ पर भावना जी आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आई। शंखों के बारे में यहाँ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कितने प्रकार के होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ धर्म विशेष में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।